हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? दिस इज आयुष कांग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ गाइस, आपने पास्ट वीडियो देख लिया है मिसलेनियस के। सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चालू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू x की पावर x, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन x की पावर a की पावर x और a की पावर a। नाउ देखो गाइस, यहाँ पे चारों ही चीजें अलग अलग हैं, है ना। प्लीज ध्यान रखना है यहाँ पे। मुझे पता है कई लोगों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो प्लीज मेक श्योर हमको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और इजी वे में हम लोग कर लें। चलो देखो बच्चों, अब इसको देखो, ये फंक्शन पे फंक्शन है, मतलब मुझे इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं u मान लेता हूँ, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x की पावर a। बच्चों ये वो फॉर्मूला है x की पावर n वाला, n x की पावर n-1। प्लीज इसमें लॉग मत लगा देना, हालांकि लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, बट स्टिल फालतू में मत लगाना, यहाँ पे सिंपल वे में करना है इसको, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर a की पावर x, याद करो ये वो वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x वाला, a की पावर x आता है log a आता है, याद आ रहा है, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन आ रहा है, कांस्टेंट के ऊपर एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और a की पावर a क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी एज इट इज लिख दिया। और ये जो है ये क्या है, एज इट इज ये मेरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एंड यू नो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आने जैसे क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x both the side। सो बच्चों dy by dx इसका हो जाएगा du by dx, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं अलग से करूंगा, हमको इसका अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसका देखो बच्चों क्या होगा, a x की पावर a-1। अरे ये फॉर्मूला होता है ना अपना वाला, d by dx ऑफ x की पावर n क्या होगा, n x की पावर n-1। क्लियर है? यहाँ पे इजी वे में मैंने इसको कर डाला। इसका देखो भी फॉर्मूला लिखा था log a, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो बिकॉज इट इज एन कांस्टेंट। इसको हटा दूं मैं यहाँ से, फालतू में क्यों लिखे हैं। सो गाइस ये मेरा फाइनल आंसर, ऑलमोस्ट फाइनल आंसर है, बट मुझे भी du by dx निकालना बाकी है। सो देखना, सो लेट u कौन है हमारा, x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड बच्चों, तो ये हो जाएगा log x और ये log x की पावर x, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये वाले भाई साहब आगे आ जाएंगे, सबको पता है। नहीं, ये log u लो इसको, तो u, ठीक है। सो बच्चों log u इक्वल्स टू x log x हो गया। नाउ डिफरेंशिएट करें इसको अपन, नाउ differentiate with respect to x both the side। सो बच्चों ध्यान देना आराम से, यहाँ ध्यान देना। log का हो जाएगा 1/u। बच्चों सुनो, log का हो जाएगा 1/u, u का होगा du by dx, ठीक है ना, du by dx, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी देयर आर टू फंक्शन, x भी है और log x भी है, तो क्या लगने वाला है यहाँ पे, प्रोडक्ट ट्रू लगने वाला है, ठीक है। सो x बैठा चुपचाप से, log x का होता है बच्चों 1/x, क्लियर। log x चुपचाप से बैठा और x का हो जाएगा यहाँ पे 1, क्लियर बच्चों। x x गॉन, तो u नहीं, उसको उड़ा देवे, मतलब जीरो मत कर देना, ठीक है, जल्दीबाजी में। du by dx कितना आएगा, u आया 1 प्लस log x बच्चों, एंड du by dx, u का कितना है बच्चा, u की वैल्यू कितनी है, x की पावर x। सो x की पावर x आया 1 प्लस log x, क्लियर हुआ। सो दिस इज द वैल्यू, इसको नाम दो 2 बाय 2 and 1, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx इन इक्वेशन 1, तो मुझे मेरा dy by dx मिल जाएगा। सो यहाँ लिखते हैं हम लोग, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 in 1। सो देखो बच्चों, सिंपली वैल्यू पुट करना है, ये काम बच्चा बच्चा कर लेगा। 1 प्लस log x, फिर आया a x की पावर a-1 प्लस a की पावर x log a,
क्लियर हुआ? मैंने सिंपली वैल्यू पुट करी बच्चों, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू रखी, ये वो लिखा, ये वो सिंपल लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ी बोर्ड पे लेंथी दिख रहा है, पर क्वेश्चन में कुछ खास चीज़ें नहीं है और आने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन फिर भी हमको करने चाहिए ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर गाइस? सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे ना। वही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि ये लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी, ठीक है ना। देखो आपको दिख रहा है कि फंक्शन की पावर में क्या है बच्चों, फंक्शन है x की पावर में x स्क्वायर माइनस 3 है, एंड सी हियर x माइनस 3 x स्क्वायर। So you can easily see that it's a function की पावर में क्या है, फंक्शन है, and then definitely we have to use logarithmic differentiation. So guys it's clear. First of all you have to make yourself clear कि कौन सा differentiation लगने वाला है, ओके और आपने देखा है कि मैक्सिमम मिसलेनियस में लॉगरिथमिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस बोर्ड एग्जाम में अगर डिफरेंशिएशन अलग से आता है तो दे आर मैक्सिमम चांसेस कि लॉगरिथमिक डिफरेंशियल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर अच्छे से करें इस एक्सरसाइज को, इस कंसेप्ट को। नाउ a प्लस बी सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी वाला फंडा है, इसको a माना, इसको b माना और अलग अलग सॉल्व करा। हम लोगों ने एक्सरसाइज में कराया आराम से, ये तो बहुत इजी है, इससे टफ क्वेश्चंस किए गाइस अपन ने। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। इस स्टेप पर ध्यान रखना, कोई बच्चे इस स्टेप पे समझते नहीं क्या हुआ। अरे सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, इसको 1 मान लो, अलग अलग डिफरेंशिएट करो और वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने dy बाई dx निकालना था तो dA बाई dx लिख दिया और dB बाई dx लिख दिया। कई लोग इसको समझने में थोड़ी तकलीफ पाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर सिंपल डिफरेंशिएशन किया है ना, ताकि प्रेजेंटेशन के लिए। नाउ फर्स्ट वाले पार्ट पे a को मानना था मैंने x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। नाउ गाइस देखो पुटिंग लॉग ए, अच्छा अब सब लोग बड़े हैं, सबको पता है पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स। प्लीज पुट द ब्रैकेट, ओके, वरना ऐसा लग रहा है कि माइनस 3 लॉग एक्स है। सो पुट द ब्रैकेट। नाउ यू कैन सी देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन a and b, so we will use product rule. Now differentiating with respect to x, ठीक है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे आगे चलते हैं। सो बच्चों लॉग का हो जाएगा 1/a, a का हो जाएगा dA बाई dx। आई थिंक सब लोग का बहुत फ्रेंडली हैं इन चीज़ों से कि क्या लॉग का क्या होगा, फिर dA बाई dx से आप लोग सब लोग फ्रेंडली है ना। नाउ चलो ये बैठेगा चुपचाप से, फिर इसका होगा log x का होता है बच्चों 1/x और x का हो जाएगा 1। यू नो चेन रूल, नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो तक देखें। log x चुपचाप से बैठ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 का क्या होगा, x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x होगा। क्लियर यहाँ पे? पिंजरे को बंद करो प्लीज, ये बहुत बातें ध्यान रखना। इस a को मैंने शिफ्ट किया बच्चों, सो फाइनली आर dA बाई dx, इस a को शिफ्ट किया मैंने वहां पे, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x, और भावुकता में यूं नहीं कि x इंटू एक्स कर दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। अच्छा स्मार्ट हो सब लोग है ना। a को हटा दूं, a की वैल्यू लिख दूं मैं, जो a की वैल्यू मैंने एज्यूम करी थी x स्क्वायर माइनस 3। और गाइस हम लोग बोर्ड में भी डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 12th में और काफ़ी चीज़ें इस एडवांस लेवल पर जरूरी नहीं कि हर स्टेप लिखी जाए कि ए आया फिर उसको ये किया, नहीं। एग्जामिनर समझता है आपने जो मेन काम था वो करा है, तो सिंपल वैल्यू पुट करने के कोई ऐसे महान मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे दिखा के और आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया। दिस सेव्स योर टाइम गाइस। क्वेश्चन पेपर लेंथी नहीं होता है, तुम लोग लेंथी बनाते हो उसको, ठीक है ना, यूजलेस स्टेप्स लिख के। सो मेक श्योर सीखे हमेशा कौन सी स्टेप लिखनी चाहिए कौन सी नहीं। नाउ बच्चों सेकेंड पार्ट, b को माना था मैंने x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलें अपन आराम से स्मूथली चल रहे हैं। log b बच्चों x स्क्वायर आगे आ जाएगा log x माइनस 3 and it is visible that there are 2 types of 2 functions, ठीक है। टेकिंग डिफरेंशिएशन, सॉरी बच्चों,
टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। भाई लिखना जरूरी ना किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है हमारा। सो गाइस लॉग का हो जाएगा 1/b इंटू db बाय dx। एक्स स्क्वायर चुपचाप से बैठेगा, लॉग का होगा तो लॉग का होगा 1/x माइनस 3। एंड गाइस मैं चेन रूल से आगे गया, अंदर गया तो x का होगा 1 और 3 का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, यहाँ पे हटाई दूं पूरा मैं। देन प्लस का साइन, बिकॉज वी ऑल नो प्रोडक्ट के अंदर प्लस का साइन आता है, याद रखना अच्छे से। देन लॉग x माइनस 3 बैठेगा, x स्क्वायर क्या होगा 2x। क्लियर, परफेक्ट। चले आगे अपन। नाउ पिंजरे को बंद करो, इसको वहां भेजो, सो यू विल गेट db बाय dx, b ऊपर आ जाएगा। नाउ क्या बचा, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में अच्छे से लिख दो, x माइनस 3 2x log x माइनस 3। ठीक है बच्चों, नाउ b को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, हटा दूं यहाँ से। सो b की वैल्यू रख दें हम लोग यहाँ पे x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। क्या क्लियर है यहाँ तक? नाउ इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है, बहुत इजी कंसेप्ट है यहाँ पे। नाउ बाय 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यू। सेकंड की वैल्यू इसमें रखी, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी db बाय dx की वैल्यू इसमें रखी और आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो dy बाय dx कितना आ रहा है बच्चों? तो dA बाय dx वो रखो यहाँ पे। ठीक है, रखो x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x, ब्रैकेट लगाया करें हमेशा, 2x log x प्लस, बिकॉज साइन बीच में किसका है? प्लस का। ये भी बात ध्यान रखना, अगर माइनस का होता है यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, फिर लिखे x माइनस 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, स्पेस नहीं है अपने पास, इसको चलो पूरे बता देते हैं, प्लस इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। साथ में x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर बच्चों, x स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। क्लियर है? दिस इज माई फाइनल आंसर गाइस, फाइनल आंसर। क्लियर? सो प्लीज मेक श्योर, क्वेश्चन दिखने में खतरनाक दिख सकता है, लेंदी हो सकता है, पर कंसेप्ट वही पुराने और बहुत इजी कंसेप्ट है। प्लीज देखो, मेक श्योर कि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आपको आ जाए, डिफरेंशिएशन में कमी नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा, चेन रूल बेसिक फार्मूलाज ये नहीं आएंगे, तो आप लोग आने वाले 4 चैप्टर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ देखो बच्चों, नाउ y इक्वल्स टू 12 1 माइनस cos t एंड x इक्वल्स टू 10 t माइनस sin t। ठीक है, t जो है माइनस 90 से 90 है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सिंपली यहाँ आना है ना। आप सबको पता है कैसे करते हैं, यहाँ पे जो y है वो t पे डिपेंडेंट है, x भी है वो t वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो याद है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म हमारा dy बाय dt निकालना है और dx बाय dt निकालना है हमको। क्लियर है ना? फिर बाद में dy बाय dx निकाल देंगे हम लोग। सो बच्चों फाइंड dy बाय dx। सो डेफिनेटली मुझे जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। सो बच्चों dy बाय dt का करते हैं हम लोग, y का करते हैं, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू 12 1 माइनस cos t dy बाय dt कितना आएगा? तो 12 जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल जिंदा बैठा हुआ है, 12 रह जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस, और cos का होता है माइनस साइन टी, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों? साइन टी। सो एट लास्ट डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 12 साइन टी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं x की तरफ, 10 t माइनस साइन टी। बहुत क्लियर है, इजी सा हो रहा है। सो बच्चों dx बाय dt, 10 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल बैठा हुआ था, कांस्टेंट जिंदा रहेगा हमारा। सो कांस्टेंट रहा एज इट इज, t का हो गया 1 माइनस साइन का हो जाएगा cos t, और बच्चों t का तो 1 ही होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन चल रहा है t के रेस्पेक्ट में। सो फंडा क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको।
नाउ देखें, फाइनली आई हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो यू स्टिल रिमेंबर, है ना। सो डी है तो मैं कर सकता हूँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। चलो देखो डी वाई बाई, ये यहाँ पे टी है, चलो ये रहा, एक गलती मिली ना। देखो डी वाई बाई डी टी यहाँ लिखो 12 साइन टी, नाउ डी एक्स बाई डी टी tan 1 माइनस कॉस टी। क्लियर, फंडा पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे। चले आगे। देखो गाइस अब थोड़ी तकलीफ होने वाली है यहाँ पे आप लोगों को। देखना बच्चों, किसको फॉर्मूले नहीं याद हैं या एग्जाम में कंफ्यूज हो रहा है तो क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दो। तो अब जो करने वाला हूँ, जो स्टंट में करने वाला हूँ वो खतरनाक हो सकता है। सो प्लीज़ गाइस मेक श्योर नहीं आते वो फॉर्मूलाज तो यहीं छोड़ देना, एंड आते हैं तो बेटर कि कई लोग चाहते हैं सर पीछे से आंसर मैच कराओ हमको, तो पीछे से आंसर मैच करना है तो हमें कुछ एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। सो जरा देखो यहाँ पे इनके जो फॉर्मूलाज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनके फॉर्मूलाज यहाँ लिख रहा हूँ। सो वी ऑल नो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। मुझे पता है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ आप सबको फॉर्मूला यूँ और हाँ याद आ गया, बट कब खुद को अप्लाई करना तो नहीं आता है। मैंने पढ़ा तो हाँ सर पढ़ा है, बट खुद को पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं तब याद नहीं आते हैं। सो गाइस ऑल मैटर्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ देखो कैन आई राइट 12 इंटू 2 साइन टी बाय 2 एंड कॉस टी बाय 2, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। नाउ प्लीज मेक श्योर 1 माइनस कॉस टी, जरा याद करो फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे पता है कि मेजरली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, इसको यहाँ भेजो उसको वहाँ भेजो, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी भी ठीक जोड़ी जम रही है आराम से, ये एक पार्ट था और ये एक पार्ट है। जरा देखो बच्चों ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, अगर बच्चों ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या ये फॉर्मूले का पैकेज क्लियर हुआ? पूरा पैकेज। और मैं हमेशा बोलता हूँ सब बच्चों को कोचिंग पे भी और आप लोगों को मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि मेक श्योर ये फॉर्मूला याद होने ही चाहिए, याद हो हमेशा तो खुश रहोगे, वरना तो भी खुश रहोगे तुम तो क्या है, अपना खुशी रहना चाहिए हमेशा। चलो तो 1 माइनस कॉस टी, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। क्लियर? सो गाइस 2 से 2 गॉन, 2 से 2 गॉन हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ से 6 मिला और यहाँ से 5 मिला, यहाँ भी फंडा क्लियर। एक साइन से एक स्क्वायर गया, तो फाइनली जो अपने पास आंसर आया वो आया 6/5 कॉस अपॉन साइन, दैट विल बिकम कॉट टी बाय 2। सो गाइस पीछे से अगर मुझे आंसर मैच करना है मेरा, तो मुझे ये फॉर्मूले का बंडल पूरा याद होना चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई। अच्छा फॉर्मूला याद होना इट्स नॉट अ बिग डील, हाउ टू अप्लाई इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। सो प्रैक्टिस है, ये सब खेल प्रैक्टिस है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करें, देख के करें, देख के करो इनको, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन ईजी था, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 13 पे आते हैं। क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x बिलोंग है -1 से 1 है, डेफिनेटली वी नो द डोमेन -1 से 1 ही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबने पढ़ा है ना, और नहीं भी पढ़ा हो तो डजेंट मैटर, भूल जाओ इसको, ठीक है। अपने सिंपल वे में क्वेश्चन करते हैं ना। वो कई लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चालू कर देंगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, उससे भी आंसर आएगा। और मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको प्लीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे ना। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स रखता हूँ तो मुझे अंदर साइन ही लाना है। सब लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बात करी है। सो आपको पता है कि अगर अंदर साइन इनवर्स है तो बाहर भी साइन अंदर, ये साइन इनवर्स है तो अंदर भी आना चाहिए, साइन आना चाहिए, ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। यू नो वेरी वेल, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। सो देखो बच्चों, मैं करता हूँ यहाँ पे लेट करते हैं अपन
x इक्वल्स टू साइन थीटा मान लेते हैं अपन। क्या माना मैंने? x इक्वल्स टू साइन थीटा। कोई दिक्कत? परफेक्ट। नाउ क्या होगा, अभी मैं सिर्फ y सॉल्व कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स अंदर आया साइन थीटा। कोई दिक्कत? हाँ, तो गलती ध्यान रखना, ये इसको साइन x मत मान लेना, ठीक है ना, कि x में चल रहा है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो ये किसी थीटा हो जाएगा या किसी और की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा एनीथिंग, ठीक है। फिर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस साइन वहाँ चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर अंदर आएगा तो रूट से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? साइन इनवर्स कॉस थीटा। और यहाँ आया, ठीक है, यहाँ तो मैं काट सकूँ, ये दोनों गायब हो जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? थीटा मिलेगा, तो इक्वल्स टू क्या आया बच्चों? y। ना तकलीफ ये है कि सर ये और ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। सो गाइज वी ऑल नो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में पढ़ा हुआ है अलाइन एंगल्स के अंदर, पर 10th में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारी डिटेल। अगर किसी को अलाइन एंगल्स नहीं है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने अलाइन एंगल्स के 2 पार्ट को डिवाइड करा हुआ है, वहाँ पे उस वीडियो को अच्छे से देखें। अलाइन एंगल्स बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। नाउ थीटा साइन इनवर्स, कैन आई राइट साइन 90 माइनस थीटा, 90 पाई बाय 2 90 होता है, परफेक्ट। नाउ ये और ये गया, सबको पता है ये चीज़ें कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, क्लियर? दिस इज अ फॉर्मूला। सो बच्चों ये और ये गया, तो y इक्वल थीटा प्लस ये और ये गया, तो क्या बचा? पाई बाय 2 माइनस थीटा, परफेक्ट। थीटा थीटा गॉन, तो फाइनली जो y आया दैट इज पाई बाय 2 एंड विच इज एन कांस्टेंट वैल्यू। नाउ आई विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ मैंने सॉल्व किया है बच्चों, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ ट्राई करें, ठीक है। पर ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, मतलब इसमें क्या ये नीचे आएगा, रूट के अंदर आएगा, फिर बहुत दिक्कत वाला मामला है, मतलब आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पे। सो मैं फाइनली यहाँ कर देता हूँ, सो differentiating with respect to x, so बच्चों dy by dx, and बच्चा जानता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? 0 होगा, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। और इसको नॉर्मल वे में ट्राई करें, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और ये वाला मेथड भी सीखें, पर ये सीखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाते हैं, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखा है। सो गाइस पूरा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो आई होप सो आप सबको वीडियो पसंद आएगा। सो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।